हेलो दोस्तों, इस चैनल पर आपको बिहार बोर्ड के जितने भी गेस्ट पेपर है सभी के मटेरियल्स प्रोवाइड किए जाएंगे। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो आज हम फायर हिम्न का पूरा क्वेश्चन एंड आंसर करने वाले हैं, जो इसके एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द स्पीकर इन द पोएम फायर हिम्न सी इन द मॉर्निंग एट द घाट। तो सबसे पहले फायर का मतलब आग, हिम्न का मतलब गीत। तो ये हो जाएगा, ये जो है आग की यहाँ पे जो है प्रार्थना की गई है, आग से आग की प्रशंसा की गई है इसमें। तो देखिए, मॉर्निंग एट द घाट यानी स्पीकर जो है इस कविता में सुबह सुबह घाट पर क्या देखते हैं। तो पोएट स्पीकर इन द पोएम फायर हिम्न सीज द बर्निंग बॉडीज एट द घाट। तो स्पीकर जो है वक्ता, वो फायर हिम्न कविता में घाट पर जलते हुए शवों को देखते हैं। घाट पर व्यक्ति को कब ले जाया जाता है? जब उसकी मृत्यु हो जाती है। बहुत सारे लोग जाते हैं, 4 लोग कंधा देते हैं और उसे घाट पर ले जाया जाता है। वहाँ पे गंगा जी होती है। ही वॉज शॉक्ड एंड डिप्रेस्ड टू सी सच ए हाइनस एक्ट। तो वो जो है शॉक्ड यानी उन्हें सदमा लग जाता है, और डिप्रेस्ड यानी निराश, वो निराश हो जाते हैं इस प्रकार के एक्ट को देखकर। हाइनस का मतलब होता है अति दुष्ट। तो इस प्रकार के एक्ट को देखकर वो निराश और शॉक्ड हो जाते हैं। उन्होंने अपने जीवन में इस प्रकार के सीन को कभी नहीं देखा था, क्योंकि पारसी डू नॉट बर्न द बॉडीज़। क्योंकि पोएट जो हैं वो पारसी है। पारसी एक धर्म होता है, वो कभी भी अपने शवों को नहीं जलाते हैं। आग को वो लोग बहुत ही पवित्र मानते हैं। वो क्या करते हैं, जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके बॉडी को ले जाकर टावर ऑफ साइलेंस में जाके रख देते हैं। वहाँ पे वो बॉडी अपने आप समझ जाइए कि कैसे डिस्पोज होती होगी, वहीं पे सिर्फ वो जाके रख देते हैं। और हम हिंदू धर्म में क्या हो जाता है कि जो बॉडीज़ हैं, जो भी बॉडीज़ होती हैं, उन्हें घाट पर ले जाया जाता है हिंदू धर्म में, और वहाँ पे उनका दाह संस्कार किया जाता है। द बर्निंग ऑफ द बॉडी डिस्टर्ब्स एंड ट्रैवल्स हिम। क्योंकि वो आग की बहुत ही पूजा करते हैं, आग को पवित्र मानते हैं। तो जब उन्होंने देखा कि आग में शरीर को जलाया जा रहा है, तो यह बात उन्हें बहुत ही विचलित की और उन्हें इस बात का बहुत ही दुख हुआ। व्हाट डिड द फायर हिम्न से टू द स्पीकर। फायर हिम्न ने यानी उस आग ने स्पीकर से क्या कहा, कवि से क्या कहा। द पोएट के एन दारूवाला, के नहीं होगा, यहाँ जाएगा के एन दारूवाला, के एन दारूवाला सेज इन द पोएम फायर हिम्न एज इट कन्वे द मैसेज दैट लाइफ इज ट्रांजिटरी। ट्रांजिटरी का मतलब होता है क्षणिक, जो कुछ क्षण के लिए है। जीवन जो है वो क्षणिक है, क्योंकि जो व्यक्ति आया है वह व्यक्ति जाएगा, ये परमानेंट ट्रूथ है। कोई भी व्यक्ति यहाँ हमेशा के लिए नहीं है। इट इज़ वेरी पैथेटिक टू सी हाफ burnt bodies in the cremation घाट because of lack of money to provide enough wood for the body to burn। तो यहाँ पे एक और एंगल देखिए पोएम का आपको मिलता है। ये कहता है कि हाफ बर्न बॉडी, कुछ जो बॉडीज़ है वो हाफ बर्नट है, जली नहीं है। क्यों नहीं जली है उस घाट पर? क्योंकि इनफ वुड, जब भी दाह संस्कार किया जाता है शरीर का, तो वहाँ पे लकड़ियों की ज़रूरत होती है, लकड़ियों की व्यवस्था की जाती है। लेकिन ऐसा है कि पैसों की कमी के कारण इनफ वुड प्रोवाइड नहीं किया गया, जिसके कारण वो जो बॉडी है पूरी तरह जल नहीं पाई और वो जो बॉडी है अर्ध जली रह गई। आगे देखिए, आगे क्या कहा जा रहा है। द पोएट सेज दैट ही हैड कमिटेड ए क्राइम। पोएट ने जो है एक अपराध कर दिया। ही हैड कमिटेड ए क्राइम बाय नेग्लेक्टिंग द रिलीजियस रिचुअल एंड सो ही आस्क्ड फॉर फॉरगिवनेस फ्रॉम द फायर। तो कवि ने अब यहाँ पे अपराध कैसे कर दिया? तो ऐसे कर दिया कि कवि के पहले बेटे की असमय ही मृत्यु हो गई। तो उनके घर से टावर ऑफ साइलेंस नामक जगह 1000 माइल्स अवे थी, हज़ारों मील दूर थी, तो वो वहाँ पे जा नहीं पाए। तो इसलिए उन्होंने पहले बच्चे को आग के हवाले कर दिया, और आग को ये पवित्र मानते थे। और अब इन्हें एहसास हो रहा है कि ओ, मैंने तो बहुत ही गलत काम किया, ये जो लोग करते थे वो भी मैंने कर दिया, मैंने अपने धर्म का पालन नहीं किया, धर्म का उल्लंघन कर दिया। और वह अब आग से क्षमा मांग रहे हैं कि मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। Why does he say that the redness of the fire is cruel? आग में जो है लपटें होती है। जब कहीं आप लोगों ने देखा होगा, कहीं जब बहुत जोर की आग लग जाती है तो लपटें होती हैं, वो लाल लाल हो जाती हैं। वो बहुत ही निर्दयी प्रतीत हो रही है लेखक को। क्यों? क्योंकि
इट swallows एवरीथिंग एंड टर्न्स इनटू एश और एम्बर, क्योंकि ये हर चीज़ को निगल जाती है। swallow यानी निगल जाना। आग जो है, जो भी चीज़ आग में जाता है, जो भी चीज़ आग को सुपुर्द कर जाती है, आग उसको निगल लेती है, उसको राख में बदल देती है। इम्बर्स का मतलब होता है पीसेस ऑफ वुड और कोल दैट इज स्टिल दैट आर नॉट बर्निंग बट आर स्टिल रेड, यानी लकड़ी के और कोयले के वैसे टुकड़े होते हैं जो कि जल रहे नहीं होते हैं लेकिन फिर भी लाल होते हैं। आग इसको इस सब चीज़ें में कन्वर्ट कर देती है। Why does the speaker reveal his religious identity? यहाँ पे जो कवि है वो अपना धर्म बता रहे हैं कि मैं इस धर्म से बिलोंग करता हूँ। क्यों बता रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि आई एम टेलिंग दैट ही इज ए पारसी, यहाँ हो जाएगा बाय बर्थ, PARSI, यहाँ पे हो जाएगा कि मैं जन्म से पारसी हूँ। और पारसी लोग बिलीव करते हैं कि देयर इज ए कंटिन्यूइंग स्ट्रगल इन द वर्ल्ड बिटवीन द फोर्सेस ऑफ लाइट एंड डार्क, कि ये जो दुनिया है ना, ये दो प्रकार की है। इस दुनिया में दो चीज़ें हैं। एक तो लाइट है यानी जहाँ प्रकाश ही प्रकाश है, दूसरी जगह है जहाँ पे कि डार्क है, और इन दोनों के बीच में लगातार संघर्ष हो रहे हैं। और पारसी क्या करते हैं, अपने डेड बॉडीज़ को एक स्ट्रक्चर पे डाल देते हैं, रख देते हैं जहाँ पे वो डिकम्पोज होती है, टावर ऑफ साइलेंस पे। Why did he consign his firstborn to the flame? उन्होंने अपने पहले नवजात बच्चे को आग की लपटों में क्यों दे दिया? तो आंसर होगा कि केकी एंदारूवाला एक पारसी थे, वो धर्म से पारसी थे, और पारसी लोग जो है अपनी बॉडीज़ को एक स्ट्रक्चर टावर ऑफ साइलेंस में देते हैं, लेकिन ये जो है 1000 माइल्स, लेकिन टावर ऑफ साइलेंस 1000 माइल दूर थी जहाँ से कि वो रहते थे। तो इसलिए उन्हें अपने पहले बच्चे को आग की लपटों के हवाले करना पड़ा। यहाँ हो जाएगा ब्लेम नहीं, यहाँ हो जाएगा फ्लेम। दैट इज़ वाई ही हैड टू कंसाइन हिज फर्स्ट वन टू द फ्लेम। कंसाइन यानी सुपुर्द करना। हाउ डिड द पासर बाय गेट फ्राइटेंड? तो घाट के बगल से लोग जाते हैं, जो लोग जाते हैं वो डर जाते हैं ये सब देख के, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी मान्यताएं होती है, इस कारण से। आंसर क्या कहता है, टू सी द फायर एंड द ड्रेडफुल सीन्स एट द घाट। लोग जो है आग को देख के डर जाते हैं, और घाट पे जो सीन होती है एकदम डरावना होती है, क्योंकि लोग मरते हैं इस कारण से। विच इवेंट डज द एक्सप्रेशन द बर्निंग घाट रेफर टू? बर्निंग घाट किसको रेफर कर रहा है? तो बर्निंग घाट वहाँ के प्लेस को रेफर कर रहा है जहाँ पे कि डेड बॉडीज़ को जलाया जाता है, वहाँ पे उनका दाह संस्कार किया जाता है। एक दिन कवि अपने पिताजी के साथ उनके बगल में जो बर्निंग घाट होगा, जहाँ पर कि हिंदू अपने शवों को दाह संस्कार करते हैं, वहाँ पे गए थे। उन्होंने फायर को देखा कि आग जो है बुझ चुकी थी, बट सब लिम्स ऑफ द बॉडी वेर स्टिल हाफ बर्न, लेकिन शरीर के जो कुछ हिस्से हैं वो हाफ बर्न थे, वो पूरी तरह से जले नहीं थे। तो दोस्तों, इसका पूरा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इससे रिलेटेड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।